नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, मान लीजिए आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो आपका किसी से कुछ झगड़ा हो जाए, कोई आदमी आप पर जबरन हावी होने की कोशिश करे और आपके साथ कोई मारपीट करने का प्रयास करे, आपको लूटने का प्रयास करे या इस तरह की कोई भी वारदात किसी के साथ भी हो जाए, तो सबसे पहले कोई भी आदमी क्या करेगा? वो आदमी यही करेगा कि चूंकि वो अकेला निपट नहीं सकता, वो निहत्था होता है, कोई हथियार नहीं होता और वो कोई बॉलीवुड का हीरो नहीं है कि वो अकेला 10-20 को मार दे। तो वो सबसे पहले यही कोशिश करेगा कि किसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से मामला निपटे, लेकिन फिर भी नहीं निपटेगा तो वो कोशिश करेगा कि पुलिस को कॉल किया जाए। तो पुलिस ही एक सुरक्षा का एकमात्र बड़ा उपाय है। किसी भी आम शहरी नागरिक के लिए जो पढ़ा लिखा संभ्रांत है, वो आदमी पुलिस की अप्रोच करेगा और पुलिस को कोशिश करेगा कि पुलिस का नंबर डायल करके पुलिस को मौके पे बुला लिया जाए, ताकि जो भी आपके साथ जो दुर्व्यवहार कर रहा है या जो अपराध करने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस कर सके। तो हमें पुलिस पर इतना भरोसा है। तो पुलिस आपको पिटने से बचा सकती है। पुलिस मारपीट की हालत में आपको आपकी जो पिटने की जो नौबत आ गई है उससे बचा सकती है, और ये किसी भी घटना दुर्घटना सड़कों पर किसी के साथ भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है दोस्तों कि यदि पुलिस की खुद की पिटाई हो जाए तो क्या होगा? मतलब पुलिस खुद पिटने लग जाए तब आप किससे उम्मीद करेंगे? यह सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है जो पूरे राजस्थान के सामने है। राजस्थान में मैं आपको बताता चलूं कि जो पुलिस, जिस पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, अपराध रोकने की जिम्मेदारी है, आपकी और हमारी सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पुलिस पर है। उस पुलिस की हालत क्या हो चुकी है और क्यों हो चुकी है, उसके बारे में भी विस्तार से बात करूंगा। पुलिस की हालत ये हो चुकी है दोस्तों, राजस्थान में एक साल के अंदर, विद इन 1 ईयर, लास्ट ईयर, एक साल में पुलिस 221 बार पिटी है। जो पुलिस आपकी और हमारी पिटाई की सुरक्षा किसी अपराधी तत्व, किसी गुंडा तत्व से कर सकती है कि वो हमसे मारपीट नहीं करे, हमारी पिटाई नहीं करे रास्ते में किन्हीं भी कारणों से, वो पुलिस खुद राजस्थान में 221 बार पिट चुकी है। यानी कि पुलिस पर 221 बार हमले किए गए। मतलब आप राजस्थान में अपराधियों का हाल देखिए। आप कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब पुलिस ही खुद सुरक्षित नहीं है। पुलिस वर्दी में आती है, पुलिस के पास हथियार होते हैं, पुलिस के पास लोग होते हैं, पुलिस के पास डंडा होता है, पुलिस के पास अश्रु गैस के गोले होते हैं, पुलिस तमाम चीजों से लैस होती है, लेकिन फिर भी पुलिस सुरक्षित नहीं है। तो ये आंकड़े जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरे दिए आंकड़े नहीं है, ये राजस्थान विधानसभा में रखे गए आंकड़े हैं। राजस्थान विधानसभा में कल शांति धारीवाल, जो पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री थे कांग्रेस के गवर्नमेंट में, उन्होंने ये आंकड़ा गृह विभाग की मांगों के दौरान अपने जवाब देते हुए, अपनी बात रखते हुए, उन्होंने ये आंकड़ा सदन में रखा था। उन्होंने ये कहा था कि 10 अक्टूबर को, उन्होंने आरोप लगाया बाकायदा विधानसभा में, ये कहा कि 10 अक्टूबर को 2024 को मुख्यमंत्री ने अपराधों की राजस्थान में समीक्षा की बैठक की और उसका उल्टा असर हुआ। उनका कहना यह था, धारीवाल का, इसका असर नहीं हुआ। मुख्यमंत्री एक तरफ अपराध के नियंत्रण की बात कर रहे हैं और उसका असर हुआ, और यह हालत हो गई कि सीएम को ही दौसा जेल से, आपको पता होगा कि 2 बार जान से मारने की धमकी मिली। उसमें 2 लोगों को शायद गिरफ्तार किया है। उनकी जो फर्जी सिम जिस तरह से कबाड़ के लाई गई थी और जेल में पहुंचाई गई थी, उसको भी पुलिस ने बरामद किया है। तो जहां पुलिस को धमकी मिल सकती है तो पुलिस को धमकी मिलेगी। सीएम को धमकी मिली तो सीएम के मामले में दोस्तों पुलिस तुरंत एक्टिवेट हो गई। मामला मुख्यमंत्री जुड़ा हुआ है, लेकिन यही मामला आपके और हमारे साथ होता तो क्या होता? आप सोचिए, आपको कोई धमकी दे दे तो क्या पुलिस इतनी जल्दी कार्रवाई करेगी? क्योंकि मामला मुख्यमंत्री का था। खैर, ये अलग विषय है, इस पर कभी अलग से बात करेंगे। फिलहाल तो ओवरऑल बात करते हैं राजस्थान में अपराध की और कानून व्यवस्था की। तो धारीवाल ने जो आंकड़े पेश किए हैं, सदन में, विधानसभा में रखे, उसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि राजस्थान में पुलिस 221 बार पिटी है, पुलिस पर 221 बार हमले हो चुके हैं। और उन्होंने कहा कि ये बताया कि राजस्थान में अपराधों की क्या हालत है। ये उस आंकड़ों में बताया गया है कि SC/ST एक्ट के तहत 9,279 मामले दर्ज हुए हैं। सांचौर के गांव में दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार कर पिटाई की गई है। ये तो इस तरह के चर्चित मामले जो सुर्खियों में रहते हैं, आपको पता ही है, सांचौर वाला मामला। और हर माह राजस्थान में 150 हत्याएं हो रही हैं। दोस्तों, चौंकने की बात नहीं है, राजस्थान में अपराध की हालत आप देख लीजिए।
150 हत्याएं हर रोज राजस्थान में हर माह हो रही हैं। हर महीने में 150 हत्याएं होती हैं, कारण चाहे कुछ भी रहा हो। लेकिन इसका मतलब साफ जाहिर है कि लोगों के दिलो दिमाग में कानून का डर नहीं है, पुलिस का खौफ नहीं है, पुलिस का इकबाल कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता नजर आता है। और डकैती की बात यह है कि डकैती जो हो रही है, हर माह 10 डकैती हो रही हैं। चोरी की 120 घटनाएं राजस्थान में रोज हो रही हैं। ये राजस्थान में दोस्तों हालत है कि पुलिस की ये स्थिति हो चुकी है। हालांकि सरकार का दावा ये है कि अपराधों में कमी आई है, और वो अपराधों में कमी का खुद मुख्यमंत्री भी दावा कर चुके हैं, और जो राजस्थान के गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह बेड़म, वो भी इस बात का दावा कर चुके हैं कि राजस्थान में अपराधों में कमी आई है। अब अपराधों में कैसे कमी आई है, सरकार क्या कहती है, वो मैं जरा आपको बता देता हूं कि सरकार का दावा है कि राजस्थान में एक साल में 7.74% केस दर्ज कम हुए हैं। तो दोस्तों केस तो दर्ज कम होने का क्या मतलब हुआ कि आम आदमी घबराता है। पुलिस जानती है कि पुलिस आसानी से कार्रवाई नहीं करती। पुलिस प्रभावशाली लोगों के साथ मिली भगत के मामले आए दिन अखबारों में छपते रहते हैं कि पुलिस किस तरह से अपनी की कार्य प्रणाली पुलिस की किस तरह से है। तो सरकार का दावा यह है कि 7.74 जो है वो अपराध राजस्थान में केस कम दर्ज हुए हैं, ये सरकार का कहना है। तो केवल इसी आधार पर तो केवल आप राजस्थान में अपराधों की कमी महसूस नहीं कर सकते कि अपराध यदि रजिस्टर नहीं हो रहा हो, पुलिस थाने तक कोई नहीं पहुंच रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वारदात नहीं हो रही हो। तो बेडम ने कहा कि राजस्थान में जो है अपराध कम हो रहे हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरह से गृह विभाग की 116 अरब 57 करोड़ रुपए की एवं कारागार विभाग में 3 अरब 68 करोड़ रुपए की अनुदान मांगे जो है सदन में ध्वनिमत से पारित कर दी। मतलब इतना पैसा इनकी तनख्वाहों में या इनके डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन सब के लिए मिलेगा। तो उन्होंने बाकायदा ये भी कहा कि राजस्थान में बताया फिर उन्होंने धारीवाल के मामले में, या और जो माननीय सदस्य थे सदन के, उनके जवाब में बताया कि अपराध की राजस्थान में क्या हालत है। जो सरकारी आंकड़ों में वो हालत है। राजस्थान में 2023 में 2,31,240 प्रकरण दर्ज हुए हैं। इसके बाद वर्ष 2024 में 2,13,351 प्रकरण ही दर्ज हुए। तो ये मतलब गिरावट आई है 17,889 प्रकरणों की। यह जो गिरावट है यह 7.74%, 7.74% की ये गिरावट आई है। और उनका दावा यह है कि चूंकि सरकार ने सख्त कार्रवाई की है, पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है, तो अपराधियों पर अंकुश है, तो अपराध इसलिए कम हो रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इनमें हत्या के मामलों में जो कमी आई है वो 9.11% है, हत्या के प्रयास में 2.61%, डकैती में 15.07%, लूट में 9.82%, अपहरण के मामलों में 1.99%, और दुष्कर्म बालिग से 2.89%, और बलवा मतलब दंगा फसाद होना, बलवा करना 4.71%, नकबजनी के मामलों में 7.10%, चोरी में 11.48%, और अन्य अपराधों में टोटल मिलाकर 7.17% की कमी आई है। ये दोस्तों सरकार का दावा है। लेकिन बेडम ने अपने जवाब में एक बात नहीं बताई कि जो धारीवाल ने जो मुद्दा उठाया था, पूर्व मंत्री ने और माननीय जो कोटा सांसद विधायक है धारीवाल, उन्होंने जो मुद्दा उठाया था कि 221 बार राजस्थान में पुलिस पिटी है। मतलब पुलिस कहीं दबिश देने जाती है, पुलिस अपराधियों को पकड़ने जाती है, तो पुलिस पर हमला होता है। इसका कोई उन्होंने संतोषजनक ना तो इसमें उत्तर दिया जवाब में, बल्कि वो इसको कन्नी काट गए, इसको यूं कह सकते हैं। तो दोस्तों राजस्थान में पुलिस की पहले ही आप जानते हैं कि बहुत अच्छी छवि नहीं है। ऊपर से यदि पुलिस पर हमले होते हैं तो ये कायराना ही माना जाएगा। और ये हमले होते इसलिए हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक मिली भगत होती है, स्थानीय लोगों का दबाव होता है, वोट बैंक की राजनीति होती है, वरना किसी का साहस नहीं कि पुलिस की गुरबान तक, गिरेबान तक कोई पहुंच सके। तो ये दोस्तों राजस्थान में अपराध की हालत है कि जहां पर पुलिस सुरक्षित नहीं है, वह आपकी और हमारी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक्स एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से निवेदन है कि मेरा नया यूट्यूब चैनल है राजस्थान न्यूज एंड व्यूज का, प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।